स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे टेंसेस के बारे में, जिसमें आज तक हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस और फ्यूचर के 3 भाग जो है पढ़े। आज मैं आपके सामने टेंसेस में सबसे आखिरी भाग जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो लेकर के उपस्थित हूँ। इसके बाद आपका टेंस वाला जो ये भाग है वो समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता आया हूँ कि जो है वो टेंस की सेंटेंसेस की पहचान होना जरूरी होता है। तो ये जो है वो टेंस आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं उनमें मैंने पीछे भी बताया, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करवाया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करवाया, उसमें से और से के साथ में टाइम ये दिया हुआ होता है। तो वो जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट का टाइम और से, पास्ट का होगा तो पास्ट का टाइम और से, फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर का टाइम प्लस से होगा। और इन टेंसेस को सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको जो है वो ध्यान रखना है। सिंस और फॉर तो मैंने बताया आपको पहले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी इनका यूजेज भी बताया था। सिंस किसके साथ में आता है, फॉर किसके साथ में आता है, ठीक है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, सिंस का जो प्रयोग जो है वो निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है उसके साथ में होता है, और फॉर का प्रयोग जो है वो समय की अवधि बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इनके साथ में फ्यूचर का कोई भी हिंट जो है, क्लू जो है वो दिया हुआ होता है, जिससे अपन जो है उस टेंस की पहचान कर सकते हैं। और इस टेंस का प्रयोग जो है भविष्य में हुए किसी ऐसे कार्य को बताने के लिए किया जाता है जो कुछ समय चला हो और उसके बाद में समाप्त हो चुका हो, ठीक है। जैसे वे 2 घंटे से खेत जोत रहे होंगे। इस प्रकार से जो सेंटेंस होते हैं वो जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। सबसे पहले हमारे सामने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ उदाहरण, उसका पैटर्न मैंने लिखा है। तो आपको सबसे पहले जो है सब्जेक्ट रखना है, विल और शैल सब्जेक्ट के अनुसार आपको रखना है। उसके बाद हैव बीन कंटिन्यूअस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मैं बताता आया हूँ पहले भी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर्म में से आपको टाइम देख करके लेना है कि टाइम निश्चित है कि अवधि है समय की, उसके अनुसार आपको सिंस या फॉर्म में से लेना है। उसके बाद में टाइम जो दिया वो लिखना है। तो उदाहरण दिया है मैंने, दे, प्रो, देयर, फिर, सिंस लिखा है क्योंकि संडे दिया है, टाइम दिया है संडे, ठीक है। और नेक्स्ट से पहचान होगी आपके फ्यूचर टेंस की। और संडे एक निश्चित समय है, इसलिए इसके साथ में सिंस आया। हालांकि आपको परीक्षा में सिंस या फॉर का प्रयोग करना है और पैटर्न को लिखना है, जरूरी नहीं है। वहाँ पर केवल वर्ब का सही रूप पढ़ना पड़ता है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसलिए आप इसको करोगे, आपकी पहचान होगी। नेक्स्ट, संडे और सिंस और फॉर आते हैं, किसमें आते हैं आपको मालूम है। सिंस या फॉर तो 3 टेंसों में आते हैं, आपको मालूम है। लेकिन अब इसको अलग कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट वगैरह ये सब जो है वो टाइम को बताते हैं कि कौन सा टाइम भविष्य का है, कि भूतकाल का है, कि वर्तमान का है। तो उसके अनुसार अपन जो है वो पहचान कर सकते हैं। तो ये पहचान अपनी होगी। दे के साथ में आपको लेना है विल, हैव और बीन, और वर्ब जो फर्स्ट में दिया है उसके फर्स्ट फॉर्म जो है वो उसमें आईएनजी आदि को जोड़ना तो हो जाएगा। दे विल हैव बीन प्लोइंग फील्ड्स, देयर फील्ड्स सिंस नेक्स्ट संडे, ठीक है। फिर जो बाय द एंड ऑफ 2020, देखो बाय द एंड ऑफ, देखो उसमें पीछे वाला टेंस जो अपने बड़ा फ्यूचर कंटिन्यूअस उसमें भी था, तो ये इसमें भी है, मतलब फ्यूचर टाइम बता रहा है। शुरुआत में आए कि पीछे आए इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आया है तो आपकी टेंस की पहचान हो गई फ्यूचर की। अब फ्यूचर कौन सा है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ तो उसमें भी आता है, इसमें भी है,
तो फॉर और सिंस आप देखोगे तो आपके और क्लियर हो जाएगा। पहले तो फ्यूचर टेंस का आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बाय द एंड ऑफ लिखा है तो वाक्य तो जो है वो फ्यूचर टेंस का है, लेकिन फ्यूचर में भी कौन सा है तो जो है वो फॉर या सिंस देखते ही आपको मालूम हो जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो आप इसके अनुसार जो है इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करोगे, विल या शैल का, विल आएगा सी के साथ में, हैव और बीन, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कोष्ठक में दी है उसमें आपको जोड़ना है लर्निंग आईएनजी, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। और अब मैं चाहता हूँ कि आपको जो नेगेटिव के कुछ उदाहरण करवाया जाए, फिर इंट्रोगेटिव के, और फिर जो है वो आपका होमवर्क करवाया जाए। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपके सामने दूसरे प्रकार के वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं ऐसे कैसे है, सब्जेक्ट विल और शेल सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, हैव और बीन के बीच में आपको नोट लगाना, ये डिफरेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आइए जैसे उसमें भी लगते हैं ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम और प्लेस। उदाहरण दिया गया, टेंस की पहचान हो गई, फ्यूचर, कौन सा फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। बी के साथ में कोई परेशानी नहीं, जोड़ दिया, वर्ब जो दी है कोष्ठक में उसमें लगा दो आईएनजी, ठीक है। तो वी शैल हैव बीन लर्निंग, हैव नॉट बीन, ठीक है, पूरे ये क्या कर दो नॉट, हैव नॉट बीन लर्निंग आवर लेसन्स फॉर 2 आवर्स बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो ऐसे कैसे दूसरा देखिए, टेंस की पहचान होगी, नेक्स्ट संडे, फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, नेगेटिव सेंटेंसेस दे के साथ में विल, हैव, नॉट, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो बन गया दे विल हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस नेक्स्ट संडे, ये सेंटेंसेस बन गए नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोनों प्रकार के मैंने बताया, डब्ल्यूएच वर्ड बड़े और हेल्पिंग वर्ब बड़े। डब्ल्यूएच वर्ड विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार है, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अगर है तो फिर फॉर सिंस, उसके बाद टाइम और पर्सनल वर्ब। हेल्पिंग ग्रुप वाला है जिसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं वो प्रश्न। विल या शैल से स्टार्ट करना सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस, टाइम और पर्सनल। उदाहरण दिए तो व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स, शैल वी हैव बीन लर्निंग आवर लेसन सिंस टुमारो, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव चौथे प्रकार के वाक्य बनाना चाहो तो मैंने तरीका बताया तुम्हें, कहाँ लगाओगे, व्हाट विल यू, नॉट सब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना है यहाँ पर नोट, ठीक है। निशान कर देता हूँ, उदाहरण में आप निशान कर देना और वापस इन वाक्यों को लिख देना, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, ठीक है। आपके ये वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएंगे। तो ये जो है वो चारों प्रकार के सेंटेंस आपके होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ उदाहरण जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ वाक्य डाले जाएं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको घर पे बैठ करके। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब कुछ वाक्य आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने डाले हैं, तो इनका जो कोष्ठक में जो वर्ब का रूप दिया है आपका सही जो है आपको उन वर्ब्स का कोष्ठक में भरना है। ध्यान से देख करके आप जो है इन वर्ब का सही रूप भरेंगे। बाकी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। यू रीड द रामायण सिंस नेक्स्ट मॉर्निंग, they teach English for next 2 months, MONTHS. We not play chess for the next 2 hours, HOURS. By the end of this year I go school for 2 years, YEARS. तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए
आपका होमवर्क है। इनके साथ ही आपके टेंसेस जो है वो समाप्त होते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप जो ये टेंसेस जो है इनके वीडियो लेक्चर्स को एक बार और ध्यान से सुने, उनको समझने का प्रयास करें। मोबाइल आपके हाथ में रहता है, इसमें आपको एक जगह बैठ करके इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है कहीं भी मोबाइल अपने पास में रख करके, चाहे कहीं यात्रा कर रहे हैं, चाहे पलंग पे लेटे हुए हैं या कहीं भी है, तो आप मोबाइल को देख करके इस वीडियो लेक्चर्स को जो है वो सुन सकते हैं। इसलिए आप, हालांकि मेरा मानना है कई बच्चों ने जो अच्छा काम कर रहे हैं, काम बता रहे हैं मुझे और अच्छा काम कर रहे हैं, उनका लिखावट भी अच्छी है और काम भी अच्छा हो रहा है, गलतियाँ बिल्कुल जो है वो कम हो रही है उनके। तो मेरा मानना है कि सभी बच्चों के जो है वो समझ में आ गया होगा, और फिर भी नहीं आया है तो बार बार इन लेक्चर्स को आप देखें। नेट पे पढ़े हैं ग्रुप में, कभी भी यानी टाइम जो है वो आप उठा कर उनको देख सकते हो। ध्यान से देखो, समझो और समझ करके फिर जो है कुछ प्रैक्टिस भी अपने खुद के वाक्य बना करके कर सकते हो, या किसी से वाक्य जो अपने घर में पढ़ा लिखा है या कोई भी है जो अपने रिश्तेदार वगैरह जो भी है कोई है, तो जो है वो उनसे आप सेंटेंस लिखवा करके जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। या प्रैक्टिस बुक्स आती है इनकी, बाजार में मिलती है, तो उससे भी आप उन टेंसेस की जो है प्रैक्टिस इन एक्सरसाइजेस की कर सकते हो। तो इनको बार बार देख करके प्रैक्टिस करें और मुझे जो है वो कुछ वाक्य अपने बना करके भेजें, जिससे कि मुझे संतुष्टि हो सके कि जो मैंने जो टेंसेस करवाए बच्चों के अच्छी तरह से समझ में आ गए। इन्हीं आशाओं के साथ मैं जो है वो आज का अपना ये लेसन समाप्त करता हूँ, और कल से मैं चाहूँगा कि पाठ्य पुस्तक को विधिवत रूप से स्टार्ट कर दी जाए। छठी और 7वीं में हालांकि मैं एक एक लेसन करवा चुका हूँ, लेकिन 8वीं में जो है वो कल से जो है वो मैं आगे वाला जो है पहला पार्ट जो अपना टेक्स्ट बुक का है उसको स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं चाहूँगा कि उस पार्ट में से जो है वो लिखवाया जाए, और उसके बाद जो है वो आपका पार्ट जो है ट्रांसलेशन वगैरह करवाया जाए। धन्यवाद।